हेलो स्कॉलर्स, हमारी जो बात चल रही है हाउ टू राइट गुड ऑब्जेक्टिव्स। और इसमें हमने कल कुछ एक चीजें डिस्कस की थी, क्योंकि डेजर्टेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है पार्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव लिखने का होता है। आप लोग जब भी कोई भी डेजर्टेशन या रिसर्च या कोई भी रिपोर्ट लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्या है और वो ऑब्जेक्टिव कैसे सेट किए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। कल हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो दो भागों में है। एक है लगभग आपकी ये मान के चलो 15-16 मिनट की और एक है लगभग 2.5 मिनट की, तो वो दोनों ही आपके अपलोडेड है। तो अगर आप एक वीडियो देखते हो तो दूसरी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो दोनों जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, स्मार्ट। जब भी हम किसी भी स्टडी या डेजर्टेशन का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो उस कंडीशन में हमें स्मार्ट होना पड़ता है। स्मार्ट का मतलब, एस का मतलब स्पेसिफिक, कि आप अपने जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके प्रति स्पेसिफिक रहें। जिस भी टॉपिक के ऊपर का आप काम करना चाहते हो उसके ऊपर स्पेसिफिक रहें। सेकंड, मेजरेबल, कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव लोगे वो आपका मेजरेबल होना चाहिए, उसको आप लोग कर सको। ये चीज क्या ध्यान रखना, कभी आप वो चीज ले लो जो आप लोग कर ही ना पाओ, उस चीज को माप ही ना पाओ। क्योंकि जब हम रिसर्च वाले टॉपिक में जब हमने पढ़ा था, या फिर मैं इसके अंदर एक सीरीज डालूंगा, तो उस समय मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अलग अलग स्केल से जो आपकी रिसर्च है उसको मापते हैं। तो आप लोग उस चीज को भी जरूर देख सकते हो। उसके बाद अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे ऑब्जेक्टिव डालें कि जो अचीव हो सके। ऐसे नहीं कि ऐसे ऑब्जेक्टिव डाल दो दिखाने के लिए, जी मैं यह चीज भी कर सकता हूं, मैं ये चीज भी कर सकता हूं, मगर वो अचीवेबल भी ना हो। तो उस कंडीशंस में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप ऐसे टॉपिक डालो जो अचीवेबल हो। अगर अचीव नहीं होता, लेट देम गो, नहीं हो सकता भाई, हम नहीं कर सकते। उसके बाद है रेलेवेंट। जो आप ऑब्जेक्टिव को लोगे वो आपके टॉपिक के साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। जिस भी चीज के ऊपर काम कर रहे हो उसके साथ जब तक रेलेवेंट नहीं होंगे तब तक कोई मजा नहीं आएगा। आप लोगों कुछ करते रहो मगर वो रेलेवेंट ही नहीं है तो किस प्रकार से काम करोगे। और उसके बाद है टी, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब ये है कि आप अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट, आप लोगों के पास 6 महीने का टाइम है, मगर आप एक काम करो, कोई ऐसे टॉपिक ऐसे ऑब्जेक्टिव रख लो जिसको पूरा होने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो हमें ऐसे जो ऑब्जेक्टिव है उनसे बच के रहना ही ज्यादा फायदेमंद है, ताकि हमें क्या हो, वो काम टाइमली पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये हमने ये चीजें है ना कल पूरे विस्तार में डिस्कस की थी। आज हम क्या करेंगे, हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, आपका वर्क बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो वर्क है वो अच्छा शायद ना हो पाए। मैं ये नहीं कहता कि जी अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा होगा, या मैं हो सकता है कि आप इन चीजों को फॉलो ना करो, आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो सकता हो। मगर ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे तो उस कंडीशंस में हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं वो आपके केवल एक प्रोसेस को ही बताएंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी डेजर्टेशन के अंदर, रिसर्च वर्क के अंदर हम इस प्रोसेस को अपना के अच्छे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। फर्स्ट आपका कि आप लोगों को जब भी कोई भी ऑब्जेक्टिव लिखना हो तो उस कंडीशन में आपको अपना जो रिसर्च क्वेश्चंस है उसको हमेशा माइंड में रखना है। आप लोगों का जो रिसर्च क्वेश्चन होगा उसी के बेस के ऊपर ही आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखोगे। कल भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी गांव की और ये सोचने लग जाओ भी शहर के अंदर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंसी क्या होगी कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है कि जी मान लो मैं हाईवे के ऊपर स्टडी कर रहा हूं या किसी गांव की ग्रोथ के ऊपर बात कर रहा हूं, या फिर जब मैं पढ़ा रहा था एक बार अर्बन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उस कंडीशन में मैं थ्योरी करवा रहा था, ये बर्गस की है, होमर हयात की है,
वो सेक्टर थ्योरी है, ये कंसेंट्रिक जोन थ्योरी है, तो उनको पढ़ा रहा था। तो मैंने उनको, जो स्टूडेंट्स थे, उनको एक ही चीज कही कि जी आप है ना इनको अप्लाई कर सकते हो अपनी रिसर्च के अंदर। क्या इन थ्योरीज का आज के टाइम पे कोई रेलेवेंस है? तो आपका जो मेन रिसर्च क्वेश्चन क्या हुआ कि जो थ्योरी किसी टाइम पे दी गई थी, क्या वो आज के कंटेक्स्ट में लागू होती है? तो दैट इज योर रिसर्च क्वेश्चंस। तो हमें उस रिसर्च क्वेश्चन को ध्यान में रख के उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे कि जी हाँ मेरे ऑब्जेक्टिव ये हैं, इसका इंपैक्ट ये आ सकता है। तो आप लोगों का पहला काम क्या है कि जब भी ऑब्जेक्टिव को सेट करो तो उस कंडीशन में रिसर्च क्वेश्चंस आपका पता होना चाहिए कि आप लोगों को आपका रिसर्च क्वेश्चंस क्या है। सेकंड, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उस कंडीशंस में हमेशा एक्शन वर्ब्स, बहुत अच्छे शब्दों का चयन करेंगे। जो डल वर्ड्स हैं, जिसको हम खराब शब्द भी बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि जी कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव के अंदर यूज नहीं करते, वो क्वेश्चंस कभी भी ऑब्जेक्टिव में यूज नहीं करने चाहिए। जैसे कि इसमें हो गए अंडरस्टैंड, लर्न, स्टडी, ये वर्ड कभी भी हम ऑब्जेक्टिव में यूज नहीं करेंगे। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट ये आएगा कि आप लोगों को का जो ऑब्जेक्टिव है वो स्ट्रोंग नहीं होगा। आप लोग अभी भी सीखने की बात कर रहे हो या समझने की बात कर रहे हो। जो चीजें रिसर्च में कभी भी एंटरटेन नहीं की जाती, उसकी बजाय जो आपके एक्सीलेंट वर्ड्स हैं, या आप कह सकते हो कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो बार बार यूज होते हैं, जैसे कि एनालाइज, असेस, कंपेयर, क्रिटिक, एक्सप्लोर, प्रपोज। उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले में एक एग्जांपल दिया था कि अलग अलग स्कॉलर ने ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी के ऊपर अपनी अपनी थ्योरीज दी है, चाहे बर्गस की बात करते हैं, चाहे होमर हयात की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? टू एनालाइज द थ्योरी। हम ये नहीं कहेंगे टू अंडरस्टैंड द थ्योरी, वो गलत है। टू एनालाइज द थ्योरी, टू असेस द थ्योरी, टू कंपेयर द थ्योरी, या टू क्रिटिकली इवेलुएट द थ्योरी। तो ये चीज क्या हो गई? ये आपके एक्सीलेंट वर्ब्स हो गए। हम बेसिकली कुछ एक शब्दों का, जो कि बहुत अच्छे शब्द हैं, जिससे एक वीआईपी वाली फीलिंग्स आ जाए जब पढ़े, हाँ भाई कुछ तो लिखा हुआ है, ऐसे नहीं है कि बस वैसे तुक्के से चीजें पूरी कर दी। तो उस कंडीशंस में हम एक्सीलेंट वर्ब्स उनका यूज करेंगे जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे। थर्ड, स्टेट देम क्लियरली कंसाइजली। ये चीज क्या होती है कि हम किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं? या तो किसी बुलेट का प्रयोग करते हैं या नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखोगे अपने उसमें, डू नॉट राइट योर ऑब्जेक्टिव इन वेग फॉर्मेशन और पैराग्राफ फॉर्मेशन। आप लोग जब भी लिखोगे उनको बुलेट की सहायता से, नंबरिंग की सहायता से, या रोमन वर्ड्स की सहायता से, जिस तरह भी आप लोग यूज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं क्लियरली एंड कंसाइजली। उन चीजों को प्रयोग करोगे। आप किसी भी रिसर्च को उठा के देख लो, डेजर्टेशन को उठा के देख लो, तो उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्टिव है और मेथोडोलॉजी है वो हमेशा बुलेट फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में मिलेगी, ताकि उससे क्या होगा, पढ़ने वाले को एक क्लियरली पता चल जाएगा कि जी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है या इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। उसको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद है स्ट्रक्चर देम लॉजिकली। स्ट्रक्चर देम लॉजिकली का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं ऑब्जेक्टिव को लिखूंगा तो उस कंडीशंस में एक सीक्वेंस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उस चीज को फॉलो करूंगा। जैसे कि ऑर्डर इन नेचुरल प्रोग्रेशन, जो आपका प्राकृतिक फ्लो है उसके अनुसार ही मैं ऑब्जेक्टिव को सेट करूंगा। उदाहरण के लिए मैंने यहां पर 4 एग्जाम्पल लिए हैं कि मैं किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव लेके चलता हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जब भी मैं लिखूंगा
तो उस कंडीशंस में ध्यान रखना कि वो लगभग रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ऊपर आधारित हो, कि आपने जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा है उस रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ने के बाद आप लोग क्या निकालना चाहते हो, उस चीज का मेंशन हो आपके ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के अंदर। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होगा। सेकंड, मेथोडोलॉजिकल एंड डिजाइन एंड डाटा कलेक्शन, जो सेकंड होगा उस कंडीशन में, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा उसका जो बेस होगा वो आप कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हो स्टडी के लिए, या किस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा कर रहे हो उसके लिए, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। थर्ड, डाटा एनालिसिस, जो आप डाटा इकट्ठा कर लिया उस डाटा को एनालाइज कैसे करोगे, तो उस चीज के ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव नंबर थर्ड बेस्ड होना चाहिए। और नंबर 4 पे होना चाहिए कि जो आपका लास्ट में डिस्कशंस है या सजेशंस है उस चीज के ऊपर होना चाहिए। या एक आप साधारण शब्दों में इस चीज को ऐसे कह सकते हो कि जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव को लिखोगे तो हर एक चैप्टर के लिए आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आपकी जो डिसर्टेशन है, रिसर्च वर्क है, वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक सजेशंस थी एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए कि हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम कल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो जो इस चीज से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, अपना प्यार दर्शाते रहा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।